तो जैसे हमारे कुछ लर्नर्स हैं, अभी नाम नहीं बोलेंगे हम लोग, नाम लेते दिक्कत हो जाती है थोड़ी 287 मार्क्स, 281, 280, तो ये सब ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन पढ़ के बच्चे हैं। और ये बच्चे हम चारों से पढ़ रहे हैं और MK सर से भी पढ़ रहे हैं। और ये बच्चे 2027 में एग्जाम लिखेंगे और काफी सारे बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो 99.9 प्लस लेकर के आएंगे, टॉप 500 में रैंक लेकर के आएंगे, टॉप 100 के अंदर भी रैंक लेकर के आएंगे। 1300 परसेंटाइल पिछले 5 सालों में। एवरी 7th लर्नर इन IIT बॉम्बे इज फ्रॉम अनअकैडमी। बच्चा था शायद वेदांश, तो उसको खुद को भी भरोसा नहीं था कि मेरी रैंक आ जाएगी। बस उसने भी जो अभी मैंने बोला ना कि सिर्फ और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह सॉल्व नहीं करी, और आई थिंक उसकी एडवांस के अंदर अंडर 500 रैंक आई थी। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और निम्बस SRG के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। पिछले कुछ टाइम से मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी लेगेसी टीम है, जिन्होंने इतने सारे 100 परसेंटाइलर्स दिए हैं, वो आप लोगों से बात करेंगे कि क्या इस बैच के अंदर होने वाला है। तो आज दोस्तों मैं उन सभी लेजेंड्स के साथ हूं जिन्होंने कैसे रिजल्ट निकाले हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो भाई, पिछले 5 सालों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 6, फिर 5, 11, 1300 परसेंटाइल। ठीक है, 1300 परसेंटाइल पिछले 5 सालों में। अब आप बोलोगे कि सर 2021 से रिजल्ट निकल रहा है, 2021 में किसने पढ़ाया होगा, कौन होंगे वो लोग? तो भाई वो सब लोग आज आप लोगों से मिलेंगे। उसके अलावा पिछले साल जो हमारा रिजल्ट था ना दोस्तों, आप देखिए, एवरी 8th लर्नर इन IIT वॉज फ्रॉम अनअकैडमी। और आप IIT बॉम्बे के अंदर अगर देखोगे ना, जो आपका सपना है, तकरीबन 14%, मतलब एवरी 7th लर्नर इन IIT बॉम्बे इज फ्रॉम अनअकैडमी। अभी मेरा IIT बॉम्बे के अंदर सेशन भी हुआ था, बहुत ही सारे बच्चों ने वो अटेंड किया था, विच इज अ टेस्टिमनी ऑफ दिस फैक्ट कि सो मेनी लर्नर्स आर स्टडिंग फ्रॉम अनअकैडमी एंड देन कंप्लीटिंग देयर ड्रीम ऑफ IIT बॉम्बे। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले हमारे केमिस्ट्री के जो दिग्गज हैं, और यहां से जो पूरी कहानी शुरुआत हुई थी ना, अमया से और ब्रेटेन से, उनके मेंटर्स PMS सर और BJ सर। हेलो 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 बच्चों, क्या हाल है तुम लोगों के? तो सर, अब इतने सालों से अपन रिजल्ट निकाल रहे हैं, कितने 7वां साल हो गया? हाँ, 7वां स्टार्ट हो गया। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। ये तो हमने 100 परसेंटाइल दिखाए हैं हाँ। 2021 के अंदर। हाँ। मैं आपको 20 का भी बता देता हूँ। हाँ। AIR 52 एंड AIR 100 JEE एडवांस, JEE एडवांस वो भी रिजल्ट्स हैं हमारे अनअकैडमी के फर्स्ट ईयर के 2020 से, मतलब 2020 से। ये हम क्यों दिखा रहे हैं ना, क्योंकि हम निम्बस बैच के लिए आए हैं। हाँ। ये 2021 का Yes. रिजल्ट है। हाँ। लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया था 2019 निम्बस से। करेक्ट, निम्बस बैच से, एग्जैक्टली। ठीक तो है ना? ये चीज तब उस बैच का नाम इमर्ज हुआ करता था, इमर्ज बिल्कुल। हुआ करता था। हाँ। तो पहले ये इमर्ज थे, फिर उसके बाद इवॉल्व बने। एमर्ज, इवॉल्व, और फिर इवॉल्व होके हाँ, ये IIT में पहुंच गए। बिल्कुल। तो सर एक चीज बताइए, जब इन बच्चों ने आपके साथ शुरुआत की थी, ठीक है, अब 2019 में तो सर अगर आप ध्यान से देखो ना, कोरोना भी नहीं था, हाँ, नहीं बिल्कुल है ना? 2019 में तो कोरोना भी नहीं था, बिल्कुल। ठीक है। लोग बोलते कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन ऐसा हो गया। हमने बिफोर कोविड ऑनलाइन में बैच सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। बैच सिस्टम स्टार्ट कर दिया और रिजल्ट निकाल दिए तो थे। सर एक बात और समझते हैं कि अगर चलो हम कोविड की बात करें तो यहाँ तक मान लेते कोविड की रिजल्ट, हाँ, उसके आगे ये कैसे है? कंसिस्टेंसी कैसे आती है? कंसिस्टेंसी कैसे है, एग्जैक्टली। तो सर एक चीज बताइए, मतलब जैसे क्या ना, ये जो बच्चा है ना सर, ये बहुत सिनिकल रहता है हाँ। कि ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे होगी। फिर क्या बोलता है कि सर एक काम करता हूं, मैं ऑफलाइन में कहीं पढ़ता हूं और साइड में ये बैच ले लेता हूं। अब आप बताओ, ये अपना जो बैच है, ये साइड का बैच है क्या? नहीं, ये प्रॉपर कंप्लीट बैच है और इसमें आपको प्रॉपर टाइम टेबल मिलता है। सिर्फ आपको एक स्टेप ज्यादा करनी पड़ती है हाँ, कि आपको खुद को अवेयर रहना पड़ता है इसके लिए। हाँ। ठीक है ना, आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अपना टाइम टेबल बना के रखना पड़ता है। वहां पे तो क्या होता है कि ऑफलाइन में आपको धक्का घर वाले मार देते हैं, जाओ है ना, क्लासेस करो, टाइम है इतने 8 बजे से लेके और 12 बजे तक है, और फिर आप आ जाओ। यहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन रह के अगर आप बैठते हो तो टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो, है ना। और सब चीजें इसके अंदर मिल रही है। ऐसा ये नहीं है वन स्टॉप सॉल्यूशन वाली बात होती है ना, सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है। क्लासेस प्रॉपर मिलेगी, टेस्ट प्रॉपर मिलेगा, अपन ही बनाते हैं टेस्ट, है ना। टेस्ट प्रॉपर मिलेंगे, उसका एनालिसिस मिलेगा, आपका बोर्ड का भी, आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। ओलंपियाड जो कि है ना एक मतलब प्री स्टेप होती है जेई मेंस जेई एडवांस की, जी सर। तो है ना, NSCC NSCP ये सब, तो वो भी आपको उसका भी वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। तो मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन है और पूरा कंप्लीट पैकेज। सर ये एक्चुअली हुआ क्या है ना,
जो सफर वहां से चालू हुआ था हाँ। उसको इम्प्रूव करते 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 कि बच्चे को किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो अब हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि इसको हमने कंप्लीट सॉल्यूशन बना दिया है। और मेरे ख्याल से इसके जैसा बैच, इसके जैसी फीचर्स जो हैं वो मेरे ख्याल से प्रॉपर ऑफलाइन में भी नहीं मिलते हैं। प्रॉपर ऑफलाइन में भी नहीं मिलेंगे। तो यही चीज मैं सर बच्चों को बता रहा था कि, और सर पैनल देखो आप, मतलब जो पैनल है, मतलब आप बताओ पूरे इंडिया में इससे बेस्ट पैनल, बेटर हाईली एक्सपीरियंस्ड और मतलब बेस्ट पैनल है। मतलब आप खुद हो, आर वाई सर है, और केमिस्ट्री का ट्रायो जिसको जनरली त्रिदेव बोलते हैं, त्रिदेव, मतलब करेक्ट हम तो नहीं करेक्ट बोलते हैं, हम तो हम इंसान ही बोलते हैं, हम बोलते हैं। हैं। तो अब सर मेरे को एक, जैसे एक और चीज का क्यूरियोसिटी है कि सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, जो आप बोल रहे हो ना कि मतलब ऑनलाइन क्या साइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। देखो, चाहे बच्चा ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, वो सक्सेस तक तभी पहुंच पाएगा जब वो डिसिप्लिन रहेगा। हाँ। ऑफलाइन के अंदर भी ये होता है कि ऐसा तो है नहीं कि सभी के नेटिव प्लेस पर अच्छी कोचिंग अवेलेबल है, वो किसी दूसरे पढ़ेगा, वहाँ घर वालों से अलग रह रहा है। अब वो कोचिंग जाए ना जाए उसकी ही मर्जी है ना। कोचिंग में जाकर वो आइडल बैठा हुआ है, वो क्लास के अंदर बैठा हुआ है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो वो ऑफलाइन पढ़ाई भी उसको कहीं नहीं लेकर जाने वाली है। तो डिसिप्लिन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, वो चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। और जितने भी बच्चे रैंकर्स आते हैं, हम लोग हर साल इंटरव्यू लेते हैं, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि ऑनलाइन की वजह से उनका इतना ज्यादा टाइम सेव होता है, जो बिल्कुल। सीरियसली पढ़ाई करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ। मतलब सर वो है ना, जैसे मान लो एक बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट होने की कगार पे आ गया हाँ। है ना, तो ऑफलाइन में तो उसको क्या है, चार पांच वैसे दोस्त भी मिल जाएंगे जिससे वो तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब है ना, और ट्रैक ही चेंज कर दे। पर ऑनलाइन में गलती से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन आया है तो उसको डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं, एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई है नहीं, तो वो अपने आप ट्रैक पे वापस से आ जाता है। ट्रैक पे वापस आ जाता है, बिल्कुल सर। और सर मेरे को एक और चीज जाननी है आपसे कि जैसे आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, हर साल हजारों की तादाद में बच्चे आपसे पढ़ते हैं और फिर सेलेक्ट होते हैं, आईआईटीज के अंदर जाते हैं, ठीक है। आपने कभी ऐसी चीज फील की है कि यार ये बच्चे की रैंक आ गई, मतलब हमें तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं था, जैसा आप बता रहे थे, और इस चीज को हम लोगों ने जैसे इसमें इंप्रूव करने की कोशिश की है, तो सर उसके बारे में थोड़ी बात हो जाए। मतलब हम, जैसे एक बच्चा था शायद वेदांश, हाँ। तो उसको खुद को भी भरोसा नहीं था कि मेरी रैंक आ जाएगी। बस उसने भी, जो अभी मैंने बोला ना कि सिर्फ मैंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह सॉल्व नहीं करी, और आई थिंक उसकी एडवांस के अंदर अंडर 500 रैंक आई थी। मैं जनरली एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे प्रोटीन मैया क्लास के अंदर होते थे, है ना, हाय कर लिया और मतलब गुड विश कर लिया, आते टाइम क्लास में कोई डाउट पूछ लिया, पोल्स के अंदर लीडर बोर्ड में इनके नाम आ जाते थे, पर एग्जैक्टली जो है बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, पता नहीं चल रहा था कि मतलब ये रैंकर्स है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। पर रिजल्ट के दिन इनका आगे से मैसेज आया कि सर हम आपके स्टूडेंट रहे हैं और हमने 100% निकाला है, ठीक है ना। वो फीलिंग क्या रही अरे मतलब अपने आप में 5-10 मिनट तो समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये बच्चे कहाँ से निकल के आए। सर उस टाइम का जो क्रिएटिव बनाया था ना, वो आज भी सेव्ड है। हमने बनाया था वी आर इन द एयर। मतलब फर्स्ट टाइम था ऑनलाइन से जब लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, तो हमने प्रूव करके दिखाया था कि ये रिजल्ट आते हैं और ये प्रॉपर ऑनलाइन वाले और वो स्टूडेंट थे। बात क्यों है सर ऑनलाइन के लिए मिथ है भी, इसलिए कि हम लोगों के आने से पहले तक जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी वो रैंडम चल रही थी, स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, वो हाँ। स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। हम लोग ऑनलाइन के अंदर आए और सबसे पहली बार बैच सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया बिल्कुल। पूरे ऑनलाइन डोमेन के बिल्कुल। अंदर। और एक जो सिस्टमैटिक डिसिप्लिन पढ़ाई होती है ना, जो रैंक ओरिएंटेड होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, हाँ। वो हम लोगों ने स्टार्ट करी और उसी के रिजल्ट है और ये सब। और सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिलेबस को टाइम से कंप्लीट करना। ऑफलाइन की अपनी जितनी भी लर्निंग है हाँ। वो अपन ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है। एग्जैक्टली ऑफलाइन के अंदर जो जो चीजें नहीं मिल पाती थी वो हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड किया। अब जैसे ऑफलाइन की बात करें, सब जगह पर से सिलेबस कंप्लीशन का ही कमिटमेंट होता है करेक्ट, है ना। हम लोग यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद प्रॉपर रिवीजन प्रोग्राम कैंप होता है, प्रोग्राम। हर proper- बच्चे का। हर बच्चे हर का। बच्चे ऐसा के लिए, नहीं है और वो सिर्फ toppers का। कॉम्प्लीमेंट्री है वो, हाँ। है ना। और उसके अलावा उसका प्रैक्टिस का अलग से एक कोर्स चलता है, मतलब थ्योरी रिवीजन अलग, प्रैक्टिस रिवीजन अलग, टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी अलग। कौन बनाता है? पेपर्स टीचर्स ही बना रहे हैं Obviously हम लोग। बात है। पेपर का कोई ऐसे में नहीं हाँ। बनाता है, आप खुद बनाते हैं। बिल्कुल हम खुद बना रहे हैं। अच्छा सर, इसमें क्या था, जब शुरू में बच्चे के बारे में पता नहीं चल पा रहा था प्रॉपर, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में थे, चीजें धीरे धीरे इंप्लीमेंट होती है। अब तो सर हमने ऐसा प्रोसेस कर लिया है कि आप हर वीक बच्चे की परफॉर्मेंस देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और आपको पता चलता रहेगा धीरे 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 कौन बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन
शुरू में अच्छा कर रहा था, अब बेकार कर रहा है, तो उसको कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो धीरे धीरे पूरा ये 6-7 साल के अंदर आके एक कंप्लीट सॉल्यूशन वाला तो सिस्टम बन इटरेशन गया। होके मैच्योर सिस्टम बन गया सर। हाँ। अब सर इसके अंदर एक और चीज सर मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है? बच्चे भी मतलब वेट कर रहे होंगे कि भाई आरवाई सर का है, आरवाई सर का है। तो मेरे हिसाब से एसआरजी की बात हो जाए सर, हाँ, ठीक बिल्कुल है? सर, कि बिल्कुल। अब ये इस वाले बैच में ना अपन इसको निम्बस एसआरजी बोल रहे हैं, निम्बस टॉप रैंकर्स। पहली बात तो दोस्तों, जो भी बच्चों ने सितंबर और अक्टूबर में एडमिशंस लिए हैं निम्बस टॉप रैंकर्स के अंदर, दे आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर निम्बस एसआरजी। तो ठीक है ना, वो पहली बात तो ये चीज है। और इस बार दोस्तों गजब बात यह है कि जो ये बैच 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है ना, इसके अंदर कुछ क्लासेस पीएमएस सर और बीजे सर भी लेने वाले हैं। आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। कुछ नहीं, वैसे तो सारी लेने वाले सारी हैं। इवेंचुअली तो लोगे ही, हाँ। इवेंचुअली तो लोगे, बट जैसे मैंने अभी आप लोगों को हाँ। ये कमिटमेंट किया था कि बोर्ड से पहले हाँ। केवल आपकी मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस होगी, नहीं, बट अब हम ओवर डिलीवर कर रहे हैं। देंगे सर, है ना? बिल्कुल। हाँ। अभी पीएमएस सर ने क्या बोला कि 2019 से लेकर धीरे धीरे चीजें इंप्लीमेंट होती जा रही है। हाँ। हर साल हम लोग चीजों को ऐड ही करते जा रहे हैं। एड ऑन ही कर रहे हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आर वाई सर को। सर, मतलब सर इतना स्वयं साक्षात। लेजेंडरी पैनल एक ही स्क्रीन पर, मतलब गजब हो गया सर ये तो सर अब ये मेरे को बताइए कि जैसे अभी हम सभी निम्बस अर्ली अचीवर्स पढ़ा रहे हैं, तो निम्बस का सर एक बार मैं रिजल्ट दिखाना चाहूंगा बच्चों को। बिल्कुल सर। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, है ना, ये आप लोगों को दिखेगा शायद, दिख जाएगा रिजल्ट वैसे। तो जैसे हमारे कुछ लर्नर्स हैं, अभी नाम नहीं बोलेंगे हम लोग, नाम लेते दिक्कत हो जाती है थोड़ी। 287 मार्क्स, 281, 280, तो ये सब ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन पढ़ के बच्चे हैं। और ये बच्चे हम चारों से पढ़ रहे हैं और एमके सर से भी पढ़ रहे हैं। हमारा ही बैच है ये, निम्बस वाला जो बैच है। और ये बच्चे 2027 में एग्जाम लिखेंगे। और काफी सारे बच्चे इनमें से ऐसे हैं जो 99.9 प्लस लेकर के आएंगे, टॉप 500 में रैंक लेकर के आएंगे, टॉप 100 के अंदर भी रैंक लेकर के आएंगे। सो ये ही आप लोगों का भी फ्यूचर है गाइस, ठीक है? तो अब हम लोग वापस से यहाँ पे आते हैं। तो सर एसआरजी के बारे में बात हो जाए, किस तरीके से? हाँ बिल्कुल बताता हूँ। मतलब मैं जब रिजल्ट देखता हूँ निम्बस का, तो सर मैं देखता हूँ कि 200 प्लस इस बैच में लगभग मोर देन 70 या 80 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। मतलब मैं सर यहाँ ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना शानदार रिजल्ट मैंने अपने टीचिंग कैरियर में ना किसी ऑफलाइन बैच में भी नहीं देखा। और ये हर Super solid। टेस्ट बाय टेस्ट इंक्रीज भी हो रहा है। टेस्ट बाय नंबर टेस्ट जो है, इंप्रूव होता जा रहा है, वही तो कह रहा हूँ सर और मैं। जबकि टेस्ट पेपर का लेवल जो है वो भी टेस्ट बाय टेस्ट और इम्प्रूव होता जा रहा है, क्योंकि सिलेबस बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। और मतलब सर जो बच्चों का क्लास के अंदर एंगेजमेंट है ना, और जो एक्सपीरियंस है, मतलब वो बच्चे इतने खुश दिखते हैं ना जब हम लोग की क्लासेस अटेंड करते हैं, इतना मजा आ रहा होता है उनको। सर मजे से जब पढ़ाई होती है तभी ऐसा तभी तो result ऐसा आता रिजल्ट आता है, सही बात है। तो ये एक चीज है। तो सर ये एसआरजी जो है ना, अपन ने जैसे एसआरजी बोल रहे हैं, तो ये जैसे पिछले साल का निम्बस है, इस साल का जो निम्बस हम लोग ने लॉन्च किया है, क्या डिफरेंस रहने वाला है सर इसमें? मतलब सर ये एसआरजी की फुल फॉर्म है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और घर बैठ करके कर रहे होते हैं, तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि जो ऑफलाइन लर्नर्स पढ़ रहे हैं उनको तो हमसे ज़्यादा एडिशनल कंटेंट मिल रहा होगा, मटेरियल मिल रहा होगा, बिल्कुल, उनकी फोमो। प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। मतलब ये डाउट हमेशा रहता है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा क्या ना आइसोलेटेड होकर के पढ़ रहा है, और उसको हमेशा ऐसा लगता है कि जो ऑफलाइन में बैठा हुआ है ना, वो वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रीमियम फैसिलिटी पा रहा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि उन स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन घर बैठ करके पढ़ रहे हैं, उनको वो सारा कंटेंट जो एक टॉप रैंकर तक पहुंच रहा है, वो सारा कंटेंट उनको घर बैठे मिले। तो एसआरजी का जो प्रोग्राम है ना, उसमें क्या है कि सर वीकली इनके 3 क्लास टेस्ट होने वाले हैं। वाह गजब, एक और फिजिक्स, ये एक केमिस्ट्री, एक और मैथ्स। ये वही क्लास टेस्ट हैं सर जो हम कोटा सेंटर पर अपने एसआरजी प्रोग्राम्स में फॉलो करते हैं। गजब गजब सर, गजब। और सर ये बट है ना, ये केवल उन्हीं को मिलेगा जो निम्बस टॉप रैंकर्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे। इट इज, मैं पहले बता रहा हूँ गाइस, इट इज नॉट इंक्लूडेड विद प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इट इज इंक्लूडेड ओनली इन निम्बस आइकॉनिक। निम्बस आइकॉनिक प्रो बोलेंगे इवेंचुअली इसको, बट ये अभी निम्बस टॉप रैंकर्स के नाम से। इसकी एक रिक्वायरमेंट मैं जनरली बता देता हूँ बच्चों। आप यूँ समझना कि हर बच्चे की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना? अब बच्चा क्लास के अंदर आया, हमने सबको इक्वली पढ़ा दिया, सबको इक्वल मटेरियल भी दे दिया। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं सर, फटाफट होमवर्क कर लेते हैं, है ना? और कुछ बच्चे पूरा ही नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले तो वो बच्चे जिनका पूरा नहीं हुआ है, तो वो गिवन मटेरियल को पूरा कर लें। हाँ। पर जिनका पूरा हो गया सर, उनको तो भूख है ना, उनके पास और कोई काम तो है नहीं, उनकी कोई शादी शुदी तो हुई नहीं है कि बच्चे बच्ची संभालने हैं, कपड़े धोने, खाना बनाना, दुनिया भर के काम है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई का काम है। तो उनको तो और भूख है, और भूख है, और भूख है। तो मेरे ख्याल से एसआरजी गोल जो है वो उनकी इस भूख को खत्म करेगा, खत्म बिल्कुल। करना है। बिल्कुल सही बात है है ना सर। सर? और मतलब मेन बात सर यही वाली चीज है कि बच्चे को है ना, उसके पोटेंशियल तक रियलाइज करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है ना, वो हम लोग देंगे। ये बैठ करके हम लोगों ने प्लान बनाया है।
दिस इज अ प्योरली एकेडमिक ड्रिवन प्लान। इसके बारे में एक एक चीज जो है ना वो बहुत ध्यान से सोची गई है। हर 3 हफ्ते में टेस्ट होगा आपका, उन टेस्ट का एनालिसिस आपके मेल में आता है। तो जैसे इस बार हम लोगों ने पेरेंट्स एंगेजमेंट भी चालू किया है, हर एक बच्चे के पास मेल आएगा कि उसके रिजल्ट में टेस्ट में क्या स्कोर आया और उसकी प्रोजेक्टेड रैंक हम वहां बच्चों के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि अगर आप इसी तरह से पढ़ते रहे तो आपकी क्या रैंक आने की उम्मीद है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो बच्चे को ये बताता है कि उसकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पर है या नहीं। और अगर किसी भी रीजन से नहीं होती है देन देयर इज अ टीम जिसको आप रीच आउट करोगे और आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पे प्रॉमिस करना चाहता हूँ दोस्तों, सभी लोग हम लोग हैं, आप लोगों ने देखा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि सारे जो मैथ के लेक्चर है ना वो मैं लूंगा। उसी तरह से सारे जो फिजिक्स के लेक्चर्स है ना आरवाई सर लेंगे, सारे इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स पीएमएस सर लेंगे, सारे फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स बीजे सर लेंगे और सारे ओसी के लेक्चर्स एमके सर लेंगे। ये जो टीम है ना, ये 5 लोगों की जो टीम है, ये टीम काफी टाइम से टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करती आई है और आगे भी करती रहेगी। आप लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इन सब की बात माननी है, मतलब आपको नतमस्तक हो जाना है। क्योंकि एक चीज याद रखिए, जो भी कोई लीडर रहा है ना वो सबसे अच्छे पहले एक फॉलोअर रहा है, ठीक है। तो सर एक चीज की मैं आपसे बात करना चाह रहा था। अगर मान लीजिए आपको जैसे ये ब्रेटिन हो गया, इसके बारे में बिल्कुल एंड में पता चला जब रिजल्ट आ गया था। अब अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि यार ये हमारे 11th के टॉपर्स हैं, ये हमारे 12th के टॉपर्स, ये अच्छा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम कुछ और ज्यादा बेटर कर पाएंगे? सर कर पाएंगे और किया भी है। मैं हाँ। आपको एक नाम बताता हूँ, प्रथम कुमार से नाम था 33। नहीं AIR 140 प्रथम साहू नाम से, हाँ, हाँ, है ना? प्रथम साहू का प्रथम साहू था जो AIR 143 था, जेई एडवांस का। ओके। ठीक है, और वो सारे ओलंपियाड क्रैक कर चुका था। तो जब ओलंपियाड का रिजल्ट आया तो हमें पता चल गया था इस बच्चे का पोटेंशियल बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं पर्सनली उसको ट्रैक करता था, है ना, मैं पर्सनली उसको मटेरियल भेजता था, एक्स्ट्रा मटेरियल भेजता था। तने जो काकलिया चीज अपन ने, हाँ, तने तने काकलिया, यस, AIR 100, 95, AIR 95, 95। तो ये सारे बच्चे जब हमें पता चल जाता है, हाँ। तो जो आप लोगों ने SRG में प्लान किया है वही मैं पहले से इंडिविजुअली कर देता था। पर कब, जब मुझे पता चलता अब था, आप सोचो ओलंपियाड रिजल्ट आता दिसंबर में, मतलब 1.5 ईयर सब्सक्रिप्शन के 1.5 ईयर के बाद में, और अब आपको पहले अब पता चल अगर जाएगा। पहले पता चल जाएगा मुझे, तो मैं उस बच्चे का, जैसे मेरे पास मैसेज आएगा सर भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो मैं कहूंगा ले पनीर बटर मसाला, ले दाल फ्राई। मतलब बेसिकली सब्जेक्ट के समझ गया रेस्पेक्ट मैं। में। भूखा नहीं छोड़ सकते ना, गैस हो जाएगी। समझ गया सर, समझ गया मैं। तो ये बहुत ही, अब देखो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों से ये बात नहीं की कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सर क्या पढ़ाने वाले, कैसे पढ़ाने वाले, क्या कोर्स लो पढ़ाने वाले। आपको ये पता है, जब इस टीम को आपने देख लिया ना तो आपको ये चीज पता है कि ये सब सॉर्ट कर लेंगे, क्या टेस्ट का प्लान रहेगा। फिर भी आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में ब्रोशर अवेलेबल है, ब्रोशर पढ़ लो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक डाउट ये भी रहता है बच्चों को कि 11th कब कंप्लीट होगा, 12th कब कंप्लीट सब होगा। उसमें है। मैं इसमें एक जनरल बच्चों को बात बता देता हूँ हाँ। कि बच्चों 11th और 12th की तैयारी नहीं कर रहे हैं अपन। हाँ। अपन जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस चलती रहती है है ना? इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोग्राम। हाँ, सीक्वेंस एनसीईआरटी या आपके स्टेट बोर्ड मतलब जैसे लर्नर की रिक्वायरमेंट है, लर्नर को जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखना है, उसी तरीके से वो सीक्वेंस टीचर डिसाइड करके रखता है। तो ये करिकुलम दोस्तों 11th का नहीं है, 12th का नहीं है, टॉप रैंक का है। यस, आपकी टॉप रैंक आए तो ये चीज है दोस्तों। तो अब आपको देखो दोस्तों, 3 बहुत अच्छे पुण्य करना है। पहला पुण्य आपको ये करना है कि जेई प्रिपरेशन करनी है, दूसरा पुण्य आपको ये करना है कि इस पैनल से पढ़ना है, और तीसरा पुण्य आपको ये करना है कि जो भी हम लोग बोलेंगे वो पूरी बात एंड तक माननी है। अगर आपने ये 3 पुण्य कर लिए तो इस पुण्य का आपको फल मिलेगा, आप IIT बॉम्बे तक जरूर पहुंचेंगे। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सर, मतलब ठीक मैं है। तो सर इस साल के जो निम्बस बैच के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ओपनली बोलता हूँ कि जिस तरह का कंटेंट और जो मटेरियल आपको मिल रहा है ना, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज हैं। मतलब ये रिसोर्सेज आपको इवन ऑफलाइन में जाने के बाद भी नहीं मिल पाएंगे। लाखों खर्च करने के बाद भी नहीं अरे मिलते। सर, आप तो अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ पढ़ा रहे होंगे ना, हाँ। मतलब सेम किसी भी एक सब्जेक्ट की क्लास के अंदर 1.5 घंटा आपने यहाँ पढ़ाया, 1.5 घंटा वहां पर पढ़ाया। आप खुद बता दिए ऑफलाइन क्लास के अंदर कितने बच्चे डाउट पूछते हैं? मतलब ऑनलाइन में कितने पूछते हैं? मतलब मैं तो सिंपल से, मैं जब देखता हूँ ना सर ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में बच्चों का जो आंसर निकालने की स्पीड होती है ना, वो ऑफलाइन के कंपैरिजन बहुत ज्यादा रहती बहुत है। बढ़िया है। नहीं, बच्चों को लगता है कि ऑफलाइन के अंदर उनको ज्यादा फील मिलेगी, वहां वो डाउट पूछ ही नहीं पाते झिझक के मारे। वहाँ तो सर आमने मतलब सामने है। यहाँ तो कमेंट बॉक्स में खट लिख देते हैं वो। काफी इंटरेक्टिव रहता है। मतलब कई सारे स्टूडेंट बोलते भी हैं कि ऑनलाइन में बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील आ रही है। हाँ। तो यही आएगी गाइस। तो देखो, अब ज्यादा चीज हम लोग बोलेंगे नहीं, आप लोगों ने सारी चीजें समझ ली है। दिस इज योर रोड मैप, द रोड मैप फॉर टॉप रैंक इन जेई 2028 इज दिस बैच। सो जस्ट टेक दिस बैच। सीट्स अगेन गाइस लिमिटेड है,
पिछले 2 बैचेस भी हम लोगों ने भर दिए थे। देयर आर नंबर ऑफ लर्नर जो पहले में नहीं ले पाए, उनको दूसरे में लेना पड़ा, दूसरे में नहीं ले पाए, तीसरे में अब ले चुके हैं वो ऑलरेडी। मैंने आपको बताया था सीट्स आर फिलिंग फास्ट। आप लोग जल्दी से ऐड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी एक गूगल फॉर्म भी अवेलेबल है। आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी ज्यादा स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए बेस्ड ऑन योर क्रेडेंशियल, तो वो फॉर्म आप भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दैट इज ऑल, राइट? तो मिलते हैं बैचेस के अंदर, लेट्स क्रैक इट।